नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे जातिगत आधार पे कार्य के बारे में, क्योंकि जातिगत आधार में जो कार्य है सब तो अलग बात है, लेकिन जो भंगी बिरादरी जिसको कहा जाता है, वाल्मीकि समाज जिसको कहा जाता है, क्योंकि वाल्मीकि समाज आज भी जो शिविर है, शिविर साफ़ करता है और शिविर में गिर के मृत्यु हो जाती है। भारत सरकार के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया गया, यानी जो आप सोचिए अपनी गवर्नमेंट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो वाल्मीकि समाज के लोग, यानी जिनको भंगी करके गाली दिया जाता था, अब उनको वाल्मीकि समाज यानी एससी में आते हैं, ये एससी कम्युनिटी में आते हैं। इनके समुदाय के सभी लोगों का एक काम होता है। अगर शहर में जाएंगे, आप नगरीय जीवन में जब जाएंगे तो वहाँ पे जितनी नालियाँ साफ़ करने का काम होता है इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है। घर का लाइटिंग साफ़ करना होता है इन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है। और जो वो तो छोड़िए, शिविर जब साफ़ किया जाता है, अब सोचने वाली बात है कि आज़ाद भारत में जब बेचारे लोग शिविर साफ़ करते हैं तो उसमें गिरने से मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो शिविर होता है, जो गटर होता है, गटर का जो नाला होता है अंदर होता है, उसमें इतनी सोचिए इस गर्मी के मौसम में कोई 5 फीट का शिविर है, उस शिविर में जो कोई व्यक्ति उतरता है और उसमें उतरने के बाद जब उसको गैस लगती है, गैस के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और दिहाड़ी, सोचिए दिहाड़ी मजदूरी, इतनी गरीबी है भारत में, उस स्तर की गरीबी है। सोचिए अब इस भारत में कि जो व्यक्ति नाली साफ़ कर रहा है, शिविर साफ़ कर रहा है, उसमें गिरने से 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार लोगों की मौत हो जाती है। एक स्टेट से तो कभी-कभी 200-200 500 साल में मृत्यु हो जाती है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि आज़ाद भारत में, और इतने हम लोग विश्व गुरु भारत की बात करते हैं टेक्नोलॉजी में, आज तक हम लोग एक शिविर साफ़ करने वाली मशीन नहीं ला पाए। मैनुअली जो साफ़ किया जाता है, यानी जो मैनुअली कहने का मतलब है कि खुद भी लोग गटर में उतरते हैं, गटर को साफ़ किया जाता है, उस गटर में फंसने से मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को दिहाड़ी मिलना था 400 रुपया, उस व्यक्ति को 400 रुपये दिहाड़ी मिलने वाला था, उसका बीवी है, बच्चा है, 4 बच्चा है, बीवी है, खर्चा कहाँ से चलेगा? वो व्यक्ति जब गिर के मर जाता है तो सरकार क्या देगी? क्योंकि वो जो व्यक्ति मरा है वो तो प्राइवेट कंपनी की तरफ से रखा हुआ है, वो तो ठेकेदारी सिस्टम रखा हुआ है। दिहाड़ी करने वाला मजदूर को तो कोई मुआवजा भी नहीं मिलेगा। तो पहले जो सरकारी संस्थाएं थीं, ज़्यादातर जो लैट्रिन साफ़ करने वाली हो गई, नालियाँ साफ़ करने वाली हो गई, तो ये भर्तियाँ निकाली जाती थी सरकारी। जब सरकारी निकालते तो उसकी लाइफ के सिक्योर, मतलब उसकी लाइफ की जो गारंटी आप लेते, अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो उसको मुआवजा मिलता। सरकार क्या करी? सोचने वाली बात है, जिस देश में नाली साफ़ करने वाले व्यक्ति को 200 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी मिलता है, हाईएस्ट उनकी जो सैलरी है 6,000 रुपये 7,000 रुपये मिलती है। जब शहर में लोग नाली साफ़ करते हैं, घर का लाइटिंग साफ़ करते हैं, तो शहर में, सुनिए अब याद आ गया, शहर में जब ये लोग लाइटिंग साफ़ करते हैं, घर में जाते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट में, 3 लोगों कभी मेन दरवाजे से नहीं जाते, ये लोग मेन गेट से नहीं जाते, इन लोगों के लिए अलग दरवाज़ा बनाया गया है। और सुनिए, एक महिला कहती है कि जब हम लोग घर में लाइटिंग साफ़ करते हैं तो एक दिन उस औरत को वॉशरूम लग जाता है। जब वॉशरूम लगता है, टॉयलेट, तो चली गई वहाँ पे करने के लिए। वो मालकिन आती है, उसको गाली गलौज करती हैं कि तू चली क्यों गई, क्यों यूज़ करी, ये तुम्हारे लिए बना हुआ है। सबसे पहली बात ये कि जो महिला साफ़ कर रही है उसके लिए, मतलब भारत में इसीलिए कहते हैं कि भारत में मुख्य रूप से जातियाँ और स्टैंडर्ड, काम का स्टैंडर्ड इसीलिए बनाया गया था कि सैलरी दिया जा सके। क्योंकि सामने वाले को पता है कि एक सफाई कर्मी है, लाइटिंग साफ़ करने वाले को 6,000 ही दो कि एक इसका आने वाला बच्चा भी लाइटिंग साफ़ करे। तो ये मानसिकता है भारत में। सैलरी का और जाति से बहुत बड़ा कनेक्शन है। और कोई बच्चा, अगर मेरा बाप, किसी का भी बाप अगर नाली साफ़ करता हो तो उसको सैलरी नाली साफ़ करने वाली ही दी जाएगी। क्योंकि ऐसा ना हो कि नाली साफ़ करने वाला का लड़का डीएम बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सैलरी उसको ऐसा ही दो कि नाली वो भी साफ़ कर रहा है, नाली उसका बेटा भी साफ़ करे, उसका बेटा भी साफ़ करे, पीढ़ी दर पीढ़ी वो भी साफ़ करे। ये कहानी बहुत लंबी है, सरकार को भी पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं तो सरकार को इस पर रेगुलेशन करना चाहिए। सरकार, शहर है जो भारत, जैसे भारत के जितने भी राज्य हैं, अर्बन एरिया है, वहाँ पे 3,000 रुपये 4,000 रुपये लाइटिंग साफ़ करने का मिलता है। महिलाएं जो घर में काम करती हैं, पोछा लगाती हैं, 2,000 रुपये उन लोगों को सैलरी मिलता है। तो इसीलिए एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि प्राइवेट काम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि 2,000 में नौकर मिल जा रहा है, 3,000 में नौकर मिल जा रहा है। यही लोग जब अमेरिका, इंग्लैंड जाते हैं, अमेरिका में यहाँ के खूब रईस आदमी को नौकर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी वहाँ पे अमीरी है। वहाँ पे एक नाली, वहाँ तो अलग सिस्टम है, टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है। लेकिन भारत के खूब रईस लोग जो यहाँ पे खूब आके बहुत बड़े अंबानी बनते हैं, जाके अमेरिका में एक नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते। इन लोगों को पूरा सैलरी उसी में चली जाएगी। तो वहाँ का नौकर BMW मर्सिडीज से आता है, और यहाँ का नौकर भरपेट खाना दोगे तो यहाँ पर नौकर मिल जाएगा, तो तथ्य बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यही है, जातिगत आधार पर जो काम कराया जा रहा है। वाल्मीकि समाज, जिसको भंगी समाज का गाली दिया जाता था, आज भी वो समाज नाली साफ़ क्यों कर रहा है? सरकार को सोचना चाहिए। बाकी इस पर मंथन भी करना चाहिए। क्यों? जो भी सरकार है, सरकार को भी पता है कि चलो ये लोग भंगी है, पैदा ही हुआ नाली साफ़ करने के लिए, नाली साफ़ कर ही रहा है, क्या दिक्कत है। बाकी देखते हैं हम लोग बाद में कल।